नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपने इस चैनल के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते हैं जो आपके काम की होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की जनजातियों के बारे में। झारखंड की जनजातियों में भारत में झारखंड राज्य में रहने वाली 32 अनुसूचित जनजातियां शामिल है। 1872 में केवल 18 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों में गिना गया था, जिनमें से बंजारा, भटूरी, चीक बारैक और महली को अर्ध हिंदू आदिवासी और कोरा को सर्वहारा हिंदू के रूप में चिन्हित किया गया था। 1931 की जनगणना में 4 अर्ध हिंदू आदिवासी और कोरा एक सर्वहारा हिंदू सहित अनुलग्न और 4 और जोड़कर संख्या को 18 से बढ़ाकर 26 कर दिया गया। वे थे बिरजिया, गोड़ेत, करमाली और पहाड़िया, लेकिन किसानवाड़ को सूची से बाहर कर दिया गया है। 1941 की जनगणना में बागा, बेदिया और लोहरा ने फिर से किसानों को अनुबंध में शामिल किया गया और संख्या 30 हो गई और जून 2003 तक प्रचलित भी हो गई। 8 जून 2003 को अनुबंध में कंवर और कोल को जोड़ा गया और अनुसूचित जनजातियों की संख्या टोटल 32 है। झारखंड में जनजातियों को मूल रूप से भारतीय मानव विज्ञानी ललिता प्रसाद विद्यार्थी द्वारा उनके सांस्कृतिक प्रकारों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। उनका वर्गीकरण इस प्रकार था कि शिकारी संग्रहकर्ता, यानी कि इसके अंदर आते हैं विरोहर, कोरवा, पहाड़ी, खरिया, और दूसरा स्थानांतरण कृषि, इसके अंदर आते हैं चौरिया पहाड़िया, मल पहाड़िया, और साधारण कारीगर, इसके अंदर आते हैं महली, लोहरा, करमाली, चीक बारेकी, और बसे हुए कृषक जो हैं इसके अंदर आते हैं भूमिज, हो, उरांव, मुंडा, संथाल, और भी बहुत सारी जनजातियां हैं, वो लोग इसके अंदर आती है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड एसटी आबादी के मामले में 6ठे और 10वें स्थान पर है और राज्य की कुल आबादी में एसटी आबादी का प्रतिशत हिस्सा क्रमशः है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की वृद्धि 17.3% रही है, जो 1991 और 2001 के दौरान राज्य की कुल जनसंख्या 23.3% की वृद्धि की तुलना में 6% अंक कम है। राज्य में 30 अनुसूचित जनजातियां हैं और उन सभी की गणना 2001 की जनगणना की गई है। अनुसूचित जनजाति मुख्य रूप से ग्रामीण है, क्योंकि उनमें से 91.7% गांवों में रहते हैं। एसटी आबादी के जिलावार वितरण से पता चलता है कि गुमला जिले में एसटी 68.94% का अनुपात सबसे अधिक है, लोहरदगा 56.89% और पश्चिम सिंहभूम 67.31%। जिलों में एसटी कुल आबादी का आधे से अधिक है, जबकि रांची में 35.76% और पाकुड़ जिले में 42.1% आदिवासी आबादी है। कोडरमा जिले में 0.96% से पहले चतरा 4.37% में अनुसूचित जनजातियों की आबादी का अनुपात सबसे कम है। अनुसूचित जनजातियों के बीच समग्र साक्षरता की अगर बात करें तो 1991 की जनगणना में 27.5% से बढ़कर 2001 में जनगणना में 40.7% हो गई है। इस सुधार के बावजूद जनजातियों में साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर पर 47.1%
पर सभी अनुसूचित जनजातियों की तुलना में बहुत कम है। संख्यात्मक रूप से बड़ी जनजातियों में उरांव और खारिया में 7 साल और उससे अधिक उम्र की आधी से अधिक आबादी साक्षर है, जबकि मुंडा की साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर पर सभी एसटी के बराबर है। कुल आदिवासी साक्षरों में 33.6% तो बिना किसी शैक्षणिक स्तर के हैं या उन्होंने प्राथमिक स्तर से नीची शिक्षा प्राप्त की है। प्राथमिक स्तर और मध्य स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाले साक्षरों का अनुपात क्रमशः 28.6% और 17.7% है। मैट्रिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तक शिक्षित व्यक्तियों की संख्या 16.5% है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक छठा आदिवासी साक्षर मैट्रिक पास है। अगर स्नातक और उससे ऊपर 3.5% की बात करें तो जबकि गैर तकनीकी और तकनीकी डिप्लोमा धारक नगन यानी कि 0.1% ही है। 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के कुल 19.8 लाख आदिवासी बच्चों में से केवल 8.5 लाख बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं, जबकि 43.1% ही है। इसलिए इसी आयु वर्ग के कम से कम 11.3 लाख यानी कि 56.9% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि झारखंड में शिक्षा की स्थिति अभी कैसी है, उसका परसेंटेज कैसा है। तो दोस्तों, इसी तरह के नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह का जो बचा हुआ भाग है नेक्स्ट भाग में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेते रहें। धन्यवाद।